वेरी गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स। आज हम कवर करेंगे 9 जुलाई 2024 के करंट अफेयर्स। फर्स्ट पॉइंट आज का है दैट अर्जेंटीना का इंडिपेंडेंस डे कब हम सेलिब्रेट करते हैं 9 जुलाई को, नॉट हम, अर्जेंटीना के सिटीजन्स। अर्जेंटीना का एक नेशनल डे है जिसे हम अपना इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं इंडिया में, वैसे ही वहाँ पे रहता है 9 जुलाई 1816 को वो इंडिपेंडेंट हुए थे स्पेन से। तो 9 जुलाई को आता है अर्जेंटीना का इंडिपेंडेंस डे। कहाँ पे है अर्जेंटीना? साउथ अमेरिका में लोकेटेड एक कंट्री है विद इट्स कैपिटल एट ब्यूनोस आयर्स। यहाँ की हाईएस्ट पीक है अकांकागुआ, 6961 मीटर की हाइट है। सबसे लंबी नदी यहाँ पे है पराना रिवर एंड सबसे फेमस फुटबॉलर अर्जेंटीना मेसी, ध्यान रखना। आगे चले, एक और इंडिपेंडेंस डे 9 जुलाई को ही आता है, दैट इज द साउथ सुडान। लेटेस्ट कंट्री जो बनी है साउथ सुडान, है ना। तो ये सूडान से इंडिपेंडेंट हुआ। इंडिपेंडेंट क्या एक तरह से अलग हुआ था 9 जुलाई 2011 को। अगर हम बात करें साउथ सूडान की, तो आपको जो सेंट्रल पार्ट या बोलो ईस्टर्न पार्ट जो है अफ्रीका का, वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। सूडान बिल्कुल ऊपर से है इजिप्ट के बिल्कुल साथ में और उसके नीचे साउथ सूडान है, ठीक है। तो साउथ सूडान एक अलग कंट्री है अब अफ्रीका कॉन्टिनेंट में विद इट्स कैपिटल एट जुबा। आगे अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन डे पलाऊ का 9 जुलाई को हम सेलिब्रेट करते हैं। देखो ये डेज बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर एग्जाम में पूछे गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इसलिए हमें पढ़ने तो पड़ेंगे। पलाऊ ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था 9 जुलाई 1980 को, ठीक है। पलाऊ जो है ओशिनिया में लोकेटेड है, वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में। कैपिटल है इसकी नगेरुल मुड। सबसे बड़ी सिटी है यहाँ की करोर। ओशिनिया मतलब ये एक आइलैंड नेशन है, बहुत सारे ऐसे आइलैंड्स हैं, कंट्रीज हैं जो ओशिनिया में लोकेटेड है ना। ओशन में ऑस्ट्रेलिया के आसपास, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, ये वाला जो रीजन है, यहाँ बहुत सारे आइलैंड्स एंड नेशंस आपको देखने को मिल जाएंगे। अब पलाऊ कहाँ पे है? तो इंडोनेशिया के बिल्कुल नॉर्दर्न पार्ट में आपको पलाऊ दिख जाएगा, ठीक है, मैप पे अगर आप देखेंगे। नेक्स्ट आता है, अच्छा ये हमारे डेज यहीं पे खत्म होते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कि इंडिया की 6th फुली लिटरेट स्टेट कौन सी बनी है? उत्तराखंड। फुली लिटरेट, पूरी तरह से साक्षर स्टेट। तो यहाँ पे लिटरेसी बेंचमार्क जो है, एक्चुअल में किसी भी स्टेट को लिटरेट साक्षर राज्य बनने के लिए 95% का क्राइटेरिया है। इससे ज्यादा अगर लिटरेसी हो जाती है तो वो लिटरेट स्टेट जो है वो घोषित कर दिया जाता है। तो ये जो बेंचमार्क है सेटअप किया गया है बाय द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आता है एंड उत्तराखंड का लिटरेसी रेट 2024 में 98% हो गया, इस वजह से ये 6th फुली लिटरेट स्टेट बना। अच्छा, इंडिया की पहली फुली लिटरेट स्टेट है मिजोरम, सेकंड गोवा, थर्ड त्रिपुरा, फोर्थ हिमाचल प्रदेश एंड फिफ्थ सिक्किम। एंड रिसेंट में बना है उत्तराखंड 6th फुली लिटरेट स्टेट। आपको पता होना चाहिए, एक तो पहले का पता रख लो, एक 6th का पता रख लो, ठीक है। बेंचमार्क क्राइटेरिया क्या है वो देख लो। इसी के साथ फर्स्ट पेज होता है कंप्लीट। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आ रही हो लाइक कर दीजिएगा, और अगर पीडीएफ चाहिए आपको डेली करंट अफेयर्स की, मेरा टेलीग्राम अकाउंट ज्वाइन कर लें। वहां पे मैं डायरेक्टली 1 जुलाई से 15 जुलाई तक की एक साथ ही पीडीएफ बना के अपलोड कर दूंगी, तो आप स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। विद इन 2 डेज ये सारे डेज के करंट अफेयर्स भी मैं अपलोड कर दूंगी। चलिए तो अब सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की ओर। 5th पॉइंट हमारा है ग्लोबल एआई समिट 2027 स्विट्जरलैंड में होनी है अगले साल। अब इस पॉइंट के बारे में बहुत इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इतना है कि एआई को कैसे हम गवर्नेंस में ला सकते हैं ग्लोबल लेवल पे, कैसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डेवलपमेंट कर सकते हैं सेफ्टी के साथ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। तो ग्लोबल एआई समिट 2027 स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट आता है मानस महाभारत स्टडी सेंटर। इसको समझते हैं, ठीक है। एक सेंटर है जो इंडिया एंड किर्गिस्तान ने मिलकर लॉन्च किया है बिश्केक में, विच इज द कैपिटल ऑफ किर्गिस्तान। ये सेंटर है मानस और महाभारत की स्टडीज के लिए बना। इस सेंटर का नाम है द इंटरनेशनल सेंटर फॉर सिविलाइजेशनल स्टडीज। ये मानस एंड महाभारत से डील करता है। मैं बताऊंगी मानस क्या है, महाभारत क्या है। पहले इस सेंटर को बनाने के लिए कॉपरेशन या बोलो एमओयू साइन हुआ है मानस नेशनल एकेडमी जो किर्गिस्तान की है एंड सेंटर फॉर स्टडीज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस जो न्यू दिल्ली में है, इनके बीच में कॉपरेशन हुआ। खोला ये बिश्केक में जाएगा। इसका नाम है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सिविलाइजेशनल स्टडीज। अब आओ, मानस एंड महाभारत क्या है? महाभारत है हमारा संस्कृत का ग्रंथ, एंशिएंट इंडिया का, एंड मानस है किर्गिस्तान का एपिक ट्रेडिशन, ठीक है। तो इन दोनों की और रिसर्च स्टडीज के लिए ये सेंटर जो है बिश्केक कैपिटल ऑफ किर्गिस्तान में खोला जा रहा है। ये थी आपकी न्यूज, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि हमारी जो प्रेसिडेंट है ना द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने हरी झंडी दिखाई है, मतलब एक तरह से अनवील किया है जो ट्रॉफीज है डूरंड कप टूर्नामेंट 2026 की। क्या ट्रॉफीज रहेंगी वो न्यू दिल्ली में जो है उसका अनावरण किया।
अब डूरन कप इज इंपॉर्टेंट, इसे इंडियन ऑयल डूरन कप भी कहते हैं। इंडिया का अपना प्रीमियर फुटबॉल कप कंपटीशन है। अब डूरन कप शिमला से रिलेटेड है, अगर आपने पहले कभी इसके बारे में पढ़ा हो, शिमला में ये होता है, अनाडेल में, है ना। 3 अलग-अलग तरह की ट्रॉफीज इसमें दी जाती है। नॉर्मली आप देखेंगे कोई भी टूर्नामेंट होता है आपका, है ना, कोई भी कप होता है, उसमें एक ट्रॉफी होती है, प्राइज होता है और एक ट्रॉफी होती है ना, प्राइज मनी होती है। इसमें जो है एक तो डूरन कप मिलेगा जो 1888 से दिया जा रहा है, जो कि ओरिजिनल प्राइस है। उसके बाद शिमला ट्रॉफी दी जाएगी जो 1904 से दी जा रही है। फिर प्रेसिडेंट्स कप जो 1956, ये 3 चीजें, इसमें 3 यूनिक ट्रॉफीज दी जाती है। अब इस कप की बात करें तो सर हेनरी मॉर्टिमर डूरन ने अनाडेल शिमला में इसे एस्टेब्लिश किया था, शुरू किया था, ताकि उस टाइम पे ब्रिटिशर्स के अंडर हम थे, है ना, तो उस टाइम पे जो ब्रिटिश इंडियन ट्रूप्स थे वो फिट रहे फिजिकली, तो उसके लिए ये था। एशिया का सबसे पुराना अभी तक चलने वाला सर्वाइविंग, है ना, सर्वाइविंग माने अभी तक जो चल रहा है फुटबॉल टूर्नामेंट है ऐसा। और इसका इनॉग्रेशन 1888 में हुआ था, तब से हो रहा है। शुरुआत में इसका नाम आर्मी कप था, लेकिन होता है ना टाइम के साथ चीजें चेंज होती हैं, नाम चेंज होता है, तो वही हुआ। अब ये ओपन है सिर्फ ब्रिटिश, उस टाइम पे ये ओपन था सिर्फ ब्रिटिश इंडियन आर्मी ट्रूप्स के लिए, ठीक है। तो काफी चीजें हमने इसके बारे में देख ली। न्यूज सिर्फ इतनी थी कि हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने न्यू दिल्ली में जो डूरन कप की ट्रॉफीज होंगी उनका अनावरण किया, ठीक है। इसी के साथ सेकंड पेज भी होता है कंप्लीट। अगेन कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आ रही हो लाइक कर दीजिएगा। इसी के साथ आप सब चाहें तो जीएस हैंड रिटन नोट्स परचेज कर सकते हैं। फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है जी। चलिए तो अब सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की ओर। 8th पॉइंट आता है इंडिया के 98th ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? एस अश्वथ। 17 साल के चेस प्लेयर हैं। ये तमिलनाडु के नागरकोइल से। अब ग्रैंड मास्टर का टाइटल जो है फाइव, दैट इज इंटरनेशनल चेस फेडरेशन देती है। इसके लिए ELO रेटिंग्स होती हैं। अब 2500 प्लस हो जाए अगर आपकी ELO रेटिंग्स, तो आपको ग्रैंड मास्टर का टाइटल मिलता है। इसमें इंटरनेशनल मास्टर, कैंडिडेट मास्टर, ये सारे टाइटल्स होते हैं, 4 टाइटल्स होते हैं। और इसी के साथ ये बने हैं तमिलनाडु के 38th ग्रैंड मास्टर, 38 पर्सन जिन्होंने ग्रैंड मास्टर का टाइटल रिसीव कर लिया। समझ में आ गया? तो इंडिया के 98th ग्रैंड मास्टर तमिलनाडु से है एस अश्वथ, 17 साल के ही। नेक्स्ट आता है कि इंडिया सप्लाई करेगा इंडोनेशिया को 2 ब्रह्मोस मिसाइल बैटरीज। इसके लिए 200 मिलियन डिफेंस की डील हुई है, $200 मिलियन डिफेंस की डील हुई है। एग्रीमेंट किस किस के बीच में हुआ है? ब्रह्मोस एरोस्पेस जो इन मिसाइल बैटरीज को बनाता है और इंडोनेशिया के बीच में। ब्रह्मोस मिसाइल की बात करें तो मीडियम रेंज की मिसाइल है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल, एक बार छोड़ दिया तो टारगेट को हिट करके ही मानेगी। मैक्स स्पीड है अप टू 2.8 और फास्टेस्ट ऑपरेशनल क्रूज मिसाइल है पूरी दुनिया में। तो इसके बैटरीज इंडिया सप्लाई करेगा, 2 बैटरीज इंडोनेशिया को। ये थी आपकी न्यूज। नेक्स्ट आता है मिशन मिलियन ओक ट्रीज बाय 2047। तो नाम से पता लग रहा है हमारा मिशन है कि हमने 1 मिलियन ओक के ट्रीज 2047 तक लगाने हैं। तो एक इकोलॉजिकल ड्राइव है जिसमें जो हिमालयन रीजन में जो ओक ट्रीज होते हैं उनको बचाने की, रिवाइव करने की बात की जा रही है, ताकि ये ट्रीज लगेंगे तो वाटर सिक्योर होगा, है ना, बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज होगी, क्लाइमेट पे फर्क पड़ेगा। आपने देखा होगा बहुत गर्म इलाके भी जहाँ होते हैं ना, अगर वहाँ पे पेड़ हो ना आसपास, जैसे अगर आप कभी चंडीगढ़ गए हो, बहुत गर्मी होती है वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे प्लानिंग इतनी अच्छी कि रोड साइड जो पेड़ हैं अगर आप वहीं पे खड़े हो जाओ इतनी ठंडी हवा वो देते हैं। तो वहां से समझ आता है, अगर हम बिल्कुल भी नहीं, अगर कभी देखा हो या पर्सनल एक्सपीरियंस करना हो कि थोड़े पेड़ भी अगर हम प्लांट करें तो उसका एनवायरमेंट पे कितना इम्पैक्ट पड़ता है। तो 1 मिलियन तो क्या ही कर देंगे, है ना। ये ड्राइव एक्चुअल में सिक्किम ने लॉन्च की है, सिक्किम के CM प्रेम सिंह तमांग ने। तो ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट पॉइंट है आज का एंड देन हमारी वीडियो कंप्लीट। DRDO ने टेस्टिंग की है 60 किलोमीटर पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट की। रॉकेट है ये। रॉकेट करता क्या है? सैटेलाइट्स को छोड़ता है स्पेस में, है ना, इस तरह से। तो ये LRGR है, लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट। इसकी टेस्टिंग जो है इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ITR चांदीपुर उड़ीसा से की गई है। अब अगर हम पिनाका रॉकेट के बारे में बात करें, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, मल्टी बैरल, बहुत सारे रॉकेट्स की फायरिंग कर सकता है क्विक सक्सेशन में, है ना। एक बड़ा रॉकेट है जो बहुत सारे रॉकेट्स की फायरिंग कर सकता है, या फिर आप बोलो बहुत सारे सैटेलाइट्स को फायर कर सकता है ना। इंडियन आर्मी के द्वारा डेवलप किया गया है। किसने डिजाइन किया है? ARDE, द आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट। HEMRL, हाई एनर्जी मटीरियल्स रिसर्च लेबोरेटरी। DRDL, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी, ये DRDO की लेबोरेटरीज हैं दोनों। और RCI, रिसर्च सेंटर इमारत, ठीक है। तो ध्यान रखना,
इसी के साथ हमारे आज के करंट अफेयर्स होते हैं कंप्लीट। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें सो दैट मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करें सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फ़ायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।